नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा ओला S1 और ओला S1 Pro के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आए हैं उनके चार्जिंग का कॉस्ट कितना रहेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज आपको पता ही होगा कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह की परिस्थिति में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो एक आशा की नई किरण बनकर सामने आए हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ओला ने जो है S1 और S1 Pro नाम से दो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में हकीकत में ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आए हैं ये कितने रुपए में चार्ज होते हैं। देखिए दोस्तों, इसके दो चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो ये स्कूटर्स जो अपने पेट्रोल डीजल के डीजल के तो होते नहीं है, पेट्रोल के जो स्कूटर्स होते हैं वे आज की डेट में 60-70 से 80 हज़ार के बीच में आ जाते हैं। इतनी 100 या 125 सीसी के जो स्कूटर्स होते हैं। तो ये जो स्कूटर है ये 1 लाख या 1.25 लाख, 1.30, 1.40 तक की इस रेंज में आएगा। तो हमें 40-50 हज़ार रुपये तो पहले ही एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे बैटरी पैक के, अगर हम पेट्रोल में और ओला के स्कूटर में कंपेयर करें तो। उसके बाद हम चार्जिंग, अगर हम सिर्फ चार्जिंग को ही कंसीडर करें कि चार्जिंग होने कि चार्ज में इतने रुपए लगते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं एक फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। तो हमें जो है बैटरी की कॉस्ट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। तो आप एक वो मान के चलिए कि 40 से 50 हज़ार रुपये का तो आपका बैटरी पैक है, उसको तो अलग हटा दीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि चार्जिंग होने में कितना उसमें जो है ना कॉस्ट आता है। दोस्तों देखिए, अपने इंडिया में क्या होता है, जो अपना चार्जिंग कॉस्ट है, जो अपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो हमारे घरों में आती है, तो उसमें क्या होता है ना, अलग अलग स्लैब्स बनी हुई होती है। अलग अलग स्लैब्स है कि 0 से और 200 यूनिट तक हमें इतने रुपए चार्ज करना पड़ेगा, फिर 200 से 300 यूनिट तक इतने रुपए चार्ज होगा, फिर 300 से 500 तक इतने चार्ज होगा। इस तरीके से स्लैब बनी हुई होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है चार्जिंग होगी। अब देखिए, जैसे S1 की जो बैटरी पैक है वो 3 किलोवाट का है, 3 किलोवाट आवर। तो 3 किलोवाट आवर का मतलब होता है हमारे जो घरों की बिजली के हिसाब से वो यूनिट बोल सकते हैं हम। एक जो ओला का S1 है वो उसके अंदर जो बैटरी है वो 3 किलोवाट आवर मतलब कि 3 यूनिट बिजली लेगी, और जो S1 Pro है वो 4 किलोवाट आवर की है लगभग। वो उसमें लिखा कुछ ऐसे है 3.98 करके, लेकिन हम बोल सकते हैं कि 4 किलोवाट आवर की बैटरी है वो कि 4 यूनिट लेगी। अब आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंजप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। उसमें क्या होगा, आपकी जैसे S1 के अंदर तो आपकी 3 यूनिट लगेगी और S1 Pro के अंदर आपको लगेगी 4 यूनिट। तो मैं मोटा मोटी मान के चलता हूँ, कहीं 7 रुपये यूनिट भी होता है, कहीं 6, कहीं 5, 4 से शुरू हो जाता है लगभग हर एक जगहों में लगभग। तो लेकिन हम मान के चलते हैं 5 रुपये मान के चलो, तो 20 रुपये की अगर आप अपने घर में चार्ज करते हो और S1 को तो 15 रुपये का कॉस्ट लगेगा, और S1 Pro को करोगे तो 20 रुपये का लगेगा फुल चार्ज होने में। तो 20 रुपये के कॉस्ट में हमारा जो S1 Pro है जिसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा 180 किलोमीटर बताई जा रही है, तो वो भी करते करते चलो 150 या 120 भी मान लो, 100 भी मान लो, बहुत कम कर दो, 100 मान लो, तो भी वो 1 रुपये में 5 किलोमीटर की रेंज निकाल देगा आपको। तो मतलब एक काफ़ी बहुत अच्छी इसकी रेंज निकल के आती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। और अगर हम बात करें फास्ट चार्जर्स की, तो फास्ट चार्जर्स की जो उसका जो कॉस्ट होती है दोस्तों, अगर हम कहीं जाके अपने स्कूटर को फास्ट चार्जिंग पे लगाएंगे तो उसमें लगभग 1 किलोवाट के वो 15 से 20 रुपये के बीच में चार्ज करते हैं लगभग। तो मान के चलो हमें मान लो S1 को अगर चार्ज करना है तो S1 को चार्ज करने में हमें मान लो 20 रुपये में मोटा मोटी लेके चलूँ तो 60 रुपये की कॉस्ट आएगी, और S1 Pro को अगर हमें चार्ज करना है तो उसमें 80 रुपये की कॉस्ट आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से लेकिन मैं पहले फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये तो सिर्फ चार्जिंग की कॉस्ट है, कंपनी बैटरी की जो कॉस्ट होती है उसको पहले ही ले चुकी है। तो इसको आप देख सकते हो कि अगर आपकी एक दिन की चार्जिंग की कॉस्ट अगर आप फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो और 80 रुपये की कॉस्ट आती है S1 Pro के मामले में, तो 80 रुपये की कॉस्ट में मान के चलो वो 100-125 किलोमीटर चलेगा दोस्तों। अगर आप 2 बंदे बैठ के चलाओगे उसको और 50-60 की स्पीड एवरेज या कुछ इस तरीके से रखोगे तो 100-125 किलोमीटर ही चल पाएगा। तो उसमें आप सोच सकते हो कि 50 पैसे किलोमीटर के आसपास ये आपको रेंज निकाल के देगा। इससे ज़्यादा ये मुश्किल हो पाएगा दोस्तों प्रैक्टिकल में
ये बहुत मुझे लगता नहीं है वो है इतना प्रैक्टिकल। अगर आप कभी चलाओगे उसको, जैसे आएगा, हमें सबको इंतजार है उसका बड़ा बेसब्री से, जैसे ही आएगा तो मुझे लगता नहीं है 125 किलोमीटर या 130-140 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर की वो रेंज दे पाएगा। वो भी इको मोड में, जो बिल्कुल नॉर्मल वाला मोड होता है ना, धीरे धीरे 40-45 की स्पीड पे चलाओ तो वो ये देगा, तो 50 पैसे पर किलोमीटर की रेंज निकाल के दे देगा अपने को, जो कि अभी जो करंट में जो है, अगर आप पेट्रोल में से कंपेयर करो तो मान के चलो 100 रुपये लीटर का जो पेट्रोल है और मान लो 50 की भी माइलेज दे रही है कोई आपकी स्कूटी पेट्रोल वाली, तो उसमें 2 रुपये पर किलोमीटर पड़ जाता है आपको, जबकि इलेक्ट्रिक में आपको 50 पैसे पर किलोमीटर पड़ेगा। वो भी जब आप फास्ट चार्जिंग करवाओगे, अपने घर में करोगे तो बहुत ही कम पड़ जाएगा, उसमें बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत अफोर्डेबल है। लेकिन ये है कि इसमें हमें अपनी जो बैटरी पैक है उसमें इकट्ठा ही दे देना होता है। तो इस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं अपने जो पेट्रोल का स्कूटर है और अपना S1 और S1 Pro है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।